काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तेलुगु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीएस रामामूर्ति पर हुए हमले ने एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों दो अज्ञात हमलावरों ने प्रोफेसर रामामूर्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर प्रोफेसर के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रोफेसर सीएस रामामूर्ति पर हमला होना निंदनीय है। बीएचयू जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में शिक्षक पर हमले हो रहे हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं। यह मोदी सरकार की पूरी तरह से नाकामी है, जिसने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है बल्कि शिक्षकों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पाई। केंद्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की नीति के चलते शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीएचयू में एक सम्मानित प्रोफेसर पर हुआ हमला न केवल शिक्षा जगत पर हमला है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। प्रोफेसर सीएस रामामूर्ति पर जानलेवा हमला किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं है। यह सुनियोजित साजिश का परिणाम है, जो उन लोगों द्वारा अंजाम दी गई है जो देश में वैचारिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच से डरते हैं। बीएचयू जैसे ऐतिहासिक और सम्मानित संस्थान में अगर एक शिक्षक सुरक्षित नहीं है, तो ये देश के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यही है नया भारत, जहां एक शिक्षक पर हमला होता है और सत्ता मौन रहती है? बीएचयू की कार्यकारिणी की चुप्पी बेहद शर्मनाक है। न कोई निंदा, न कोई संवेदना। ये किसके इशारे पर चुप है? क्या शिक्षक की सुरक्षा और गरिमा पर बोलना अब अपराध हो गया है? जब सत्ता के डर से संस्थाएं बोलना बंद कर दें, तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और बीएचयू प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अब तक इस हमले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। कांग्रेस शिक्षकों, छात्रों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़ी है। हम हर मोर्चे पर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रोफेसर साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तेलुगु के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको ब्रूटली मारा गया है, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं। बहुत ही परेशान हैं। आज ये शिक्षा मंदिर जो मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर आज एक शिक्षक को मार कर उसका हाथ तोड़ा जा रहा है। ये बीएचयू में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये प्रोफेसर लोग धरने पर बैठे हैं, शिक्षाविद धरने पर बैठ रहे हैं। मैं समझता हूँ, और 64 साल अगले साल इनका रिटायरमेंट है और हज़ारों किलोमीटर से दूर आकर आदमी आंध्रा के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, और इनकी परिवार विजयवाड़ा में रहते हैं, इनके बच्चे और बेटी बेचारे 2000 किलोमीटर दूर आकर शिक्षा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अत्याचार, अन्याय है और इस पर तत्काल पुलिस प्रशासन को, बीएचयू प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। किसकी लापरवाही आप देखते हैं? पूरी तरीके से बीएचयू प्रशासन, आज वाइस चांसलर नहीं है, 1 साल हो गया वाइस चांसलर नहीं है। तो जैसे अपने यहाँ गाँव में कहावत है ना कि बिना गुस्सिया वाला, कि गुस्सिया नहीं है तो यही होगा। तो गुस्सिया कोई यहाँ पे देखभाल करने वाला बीएचयू है ही नहीं। वाइस चांसलर 1 साल से नहीं है, गायब है। और इसकी जिम्मेदार अगर मैं कहूँ तो यहाँ के जो सांसद हैं मोदी जी, यहाँ हैं वो सांसद रहते हुए भी, और बीएचयू में प्रोफेसर नहीं है, यहाँ के वाइस चांसलर नहीं है प्रोफेसर। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये अगर जिम्मेदारी किसी की है तो यहाँ के सांसद की है, प्रधानमंत्री की है और यहाँ के जो पूरी व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि केंद्र के द्वारा ही यहाँ पे नामित किया जाता है वाइस चांसलर को। तो इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार अगर कोई है तो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री। जी, अभी आपने बोला कि यह शिक्षा की मंत्री बोला जाता है, इस बार आप किस नजरिए से? मैंने तो बहुत पहले ही उठा दिया था कि ये पूरी तरीके से बीएचयू का आरएसएस करण जो किया जा रहा है, पहले से हो रहा है। आरएसएस के लोग यहाँ पर आकर अपना पूरा का पूरा एक यहाँ स्थान बनाए हैं, प्रयोगशाला बनाए हैं। उसी का नतीजा है कि आज चारों तरफ बीएचयू के अंदर आज तबाही मची है और आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बैठा रखा है और प्रधानमंत्री के रहते इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बीएचयू का दुर्भाग्य है और पूरी तरीके से आज वातावरण यहाँ दूषित हो रखा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आरएसएस करण और भाजपा करण कर दिया। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी दल विशेष के लोगों को बैठाया गया है। आज तक कांग्रेस की सरकार थी, कभी नहीं हुआ। हमेशा हमने विद्वान को बैठाया, प्रोफेसर को बैठाया, वैज्ञानिक को बैठाया, शिक्षाविद को बैठाया हमारे समय में। इनके समय में आज भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि वो पूरी तरीके से बीएचयू के ऊपर कब्जा कर सके और सारी
जगह अपने लोगों को, आरएसएस का लोगों को बैठा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।